झारखंड की राजधानी रांची में प्रशासन ने ईद की नमाज के लिए हरमू बाईपास को पूरी तरीके से बंद कर दिया। ये वही सड़क है जो न सिर्फ रांची की सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त सड़क में से एक है, बल्कि मुख्यमंत्री समेत तमाम वीआईपी मूवमेंट यहां पर दिखाई देते हैं। इस रास्ते से उनका रोजाना आना जाना होता है। प्रशासन ने सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया और नमाजियों को सड़क घेरने की खुली छूट दे दी। आम जनता को भारी परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। जिहादियों के दबाव में प्रशासन ने कानून व्यवस्था ताक पर रख दी। इससे जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। पूरे शहर को एक तरफा नियमों का शिकार जो है वो बना दिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुरादाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां जिहादियों की भीड़ ने सड़क पर नमाज के दौरान न सिर्फ एम्बुलेंस को रोका बल्कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। एक तरफ मेरठ में जहां सुबह सुबह शाही ईदगाह पर सड़क को घेर कर नमाज पढ़ी जा रही थी, इस दौरान एक आपातकालीन एम्बुलेंस को रास्ता देने के बजाय वापस लौटा दिया जाता है। वहां से शाही ईदगाह पर पुलिस के अधिकारी लगातार नमाजियों से अपील करते रहे, लेकिन नमाजी पुलिसकर्मियों से भिड़ने लगे और आरएफ और पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की। जिहादियों ने पुलिसकर्मियों के सामने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। तो उधर मुरादाबाद में पुलिस ने हालात को काबू में रखने के लिए मार्च निकाला था, लेकिन जिहादियों की भीड़ ने पुलिस के मार्च को घेर कर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। लेकिन रांची में ईद के नमाज के लिए किस प्रकार से हरमू बाईपास बंद किया गया, मेरठ मुरादाबाद में क्या स्थिति रही, वो भी हमने आपको बताया। जिहादी उपद्रव किस प्रकार से दिखाई दिया है, नमाज के नाम पर किस प्रकार से सड़कों पर अतिक्रमण इनका हो जाता है। 3 तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरठ में क्या स्थिति रही, मुरादाबाद में क्या स्थिति रही, और झारखंड के तो कहने ही क्या, रांची में बाकायदा सरकार प्रोटेक्शन को दे रही है और सड़कें डाइवर्ट की जा रही हैं। अब लोगों को आने जाने में भले ही एक लंबा राउंड लेकर आना पड़े, उनको दिक्कत परेशानियां हों, लेकिन चूंकि तुष्टिकरण करना है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स वाला मामला है, इसीलिए झारखंड में किस प्रकार से सड़कों पर ये बैठ गए और नमाज यहाँ पर पढ़ने लगे। मेरठ यूपी और मुरादाबाद की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी आप देख सकते समझ सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से एम्बुलेंस जा रही थी, एम्बुलेंस को रुकवा दिया गया, उसको वापस लौटा दिया गया और ये इनकी हठ धर्मिता दिखाई दे रही है। हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, एक एक करके सभी से हम बातचीत करेंगे और उनके यहाँ पर क्या स्थिति देखी गई उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके पीछे वजह क्या रही वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मनीष दिखाई दे रहे हैं, मनीष शर्मा मेरठ से हमारे सहयोगी। मनीष से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि मनीष बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ग्राउंड पर हालात कैसे हैं। सुमित टंडन मुरादाबाद से हमारे सहयोगी कनेक्ट होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। स्क्रीन पर वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मुकेश खत्री रांची से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ वो कनेक्ट होकर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले झारखंड का हाल जान लेते हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे सुमित से और साथ साथ में मनीष से कि क्या स्थिति है। लेकिन मुकेश, झारखंड में क्या मंजर दिखाई दिया, ये जो लोग मुसलमान हैं ये नमाज पढ़ना चाह रहे थे, किस प्रकार से इनको सरकार प्रशासन ने प्रोटेक्शन दिया, किस प्रकार से बाकी लोगों को दिक्कतें हुई, जरा बताइए क्या रहा सब कुछ। देखिए आशीष, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो रास्ता है ये सबसे वीआईपी रास्ता है झारखंड का। जहाँ पर सीएम हो या पीएम हो या कोई भी वीआईपी जाते हैं, राज्यपाल हो, तभी इसी रास्ते से जाते हैं। कहीं ना कहीं ये लाइफलाइन कही जाती है ये नहीं, और इससे मरीजों का आना जाना हो बाहर से या फिर स्टेशन एयरपोर्ट जोड़ने की तक बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सुबह जब नमाज का समय हुआ तो सरकार की ओर से प्रशासन है, वो जिला प्रशासन की ओर से उनको बैरिकेड करके डाइवर्ट किया गया। 2 लाइनें हैं एक जाने की, दोनों ही सड़कों को रोका गया और दोनों ही सड़कों पर ये जो जिहादी हैं वो अपनी नमाज के लिए अपने चादर बिछाकर वो सड़क पर आ गए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा घटना है कि दौरान कोई मरीज जा रहा हो या फिर फ्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, तो ऐसे में सभी लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सभी को रूट डाइवर्ट कर दिया कि सब अपने रूट डाइवर्ट करके जाए। लेकिन ये जो ये पहली बार घटना नहीं, में जो ईद की नमाज हो, बकरीद की नमाज हो, ये अक्सर देखने को मिलता है कि जो ये नमाजी हैं ये सड़क पर पढ़ते हैं। जिहादी जो है वो खासकर जो अपने ईदगाह के पास पढ़ना चाहिए, ईदगाह में पढ़ना चाहिए, लेकिन ईदगाह में नहीं पढ़ के ईदगाह के बाहर सड़क पर ये जानबूझकर पढ़ते हैं ताकि लोगों को इनकी एहसास हो सके कि उनकी पर्व है या त्योहार है। तो कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता होगी तभी ये सड़क पर पढ़ते हैं, नहीं तो ये अपनी बारी बारी से अपने समय का इंतजार कर ईदगाह में पढ़ते, जो इनका
जो किताब है उसमें भी कहा जाता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मुकेश, और ये दिखता है जब संरक्षण मिलता है सरकार का, प्रशासन का, तो ये लोग और इसको खुली छूट समझते हैं और कहीं पर भी ये चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ मुकेश। मनीष भी दिखाई दे रहे हैं, मनीष से मेरठ का हाल जानेंगे। मनीष, मेरठ में सुबह सुबह बताया गया कि शाही ईदगाह पर सड़क को घेर कर नमाज पढ़ी गई, क्या स्थिति रही उस दौरान मेरठ में, जरा बताइए आखिर कैसे ये सब यहाँ मुमकिन हुआ? क्योंकि बताया तो ये भी गया कि एक एम्बुलेंस वहां से जा रही थी, उसको भी रुकवा दिया इन लोगों ने। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आशीष बताना चाहूंगा कि मेरठ में शाही ईदगाह पर जो आज नमाज की जा रही थी, हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो मेरठ के पुलिस प्रशासन ने पिछले कई दिनों से लगातार नमाजियों से अपील कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा। हालांकि योगी पुलिस के आगे नमाजियों की एक नहीं चली और रोड पर तो वो नमाज नहीं पढ़ पाए, लेकिन भीड़ के कारण वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी जो कि बीच में फंस गई और उसके अंदर जो एक मरीज था, एक्सीडेंटल मरीज था, उसमें एक यूपी पुलिस के जो है पुलिसकर्मी भी थे जो उस एम्बुलेंस में उस मरीज के साथ में थे। हमने उस ड्राइवर से भी और जो है पुलिसकर्मी से भी बात की। उन्होंने बताया कि पिछले 5 से 7 मिनट से लगातार ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है और जो मरीज की हालत है वो काफी क्रिटिकल है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन नमाजियों से लगातार अपील कर रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना था कि शाही ईदगाह के अंदर जो है फुल हो चुका है, अब आप लोग जो है दूसरी तरफ मूव करिए, लेकिन नवाजी जो है पुलिस प्रशासन से वहां भिड़ गए। आरएएफ की बटालियन को वहां बुलाना पड़ा, उनसे भिड़ने के लिए तैयार है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बैरिकेड तोड़ने का वहां प्रयास किया गया। जब पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने अल्लाह अकबर के वहां पर नारे तक लगाए और कुछ जो शरारती तत्व थे उन्होंने वहां पर एक बोर्ड दिखाया। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हिंदुओं के त्योहार हो, होली हो या फिर दिवाली हो या फिर शिवरात्रि हो, ये लोग भी तो रोड पर जो है अपने त्योहार मनाते हैं, तो फिर हमें क्या दिक्कत है? 5 मिनट के लिए आखिर पुलिस को और प्रशासन को समस्या क्या है? नहीं, जब इनसे लगातार अपील की गई और अलविदा की नमाज से लेकर अब तक के तमाम निर्देश दिए गए, उसके बावजूद भी इन लोगों ने ये हरकतें क्यों की? क्या कुछ मामले भी दर्ज किए गए हैं क्या? क्योंकि बताया गया कि पुलिस कर्मियों से भिड़ने की स्थिति में लोग आ गए थे, आरएफ और पुलिस की टुकड़ियों के साथ ये लोग धक्का मुक्की भी कर रहे थे, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त। क्या कोई मामला भी दर्ज किया गया है या कोई एक्शन इसमें हो सकता है जिन्होंने इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की, धक्का मुक्की इत्यादि? मनीष। बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने अपील की थी कि कोई भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आएगा तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर जरूर की जाएगी, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, जो कि एसपी सिटी ने पहले ही स्पष्ट आदेश दे दिए थे। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस के कर्मियों से यहाँ पर भिड़ा जा रहा है। अभी देखने वाली बात यह है क्या मेरठ का जो पुलिस प्रशासन है वो इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करता है या फिर नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार ड्रोन से भी नजर रखे हुए था। उसके बावजूद जो है जो नमाजी थे वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उनका कहना था कि 5 मिनट में आपको क्या दिक्कत हो रही है। बड़ी चीज यह है कि पुलिस ने बहुत काम डाउन होकर सिचुएशन को संभाला, नहीं तो स्थिति यहां पर बिगड़ भी सकती थी। वो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पुलिस ने प्रॉपर सहयोग करने की भी कोशिश की, उनकी बात भी सुनी, लेकिन ये जिहादी मानसिकता के लोग ये मानने को तैयार कभी होते नहीं है। आप बने रहिएगा मनीष, हम लोग फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सुमित, मुरादाबाद में क्या हालात रहे? क्योंकि बताया गया कि यहाँ पर भी बाकायदा मार्च निकाला गया था, लोगों से अपील की गई थी, लेकिन फिर भी जिहादियों की भीड़ ने पुलिस के मार्च को घेर कर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। क्या मंजर रहा उस दौरान, जरा वो भी बताइए। सुमित, मैं आपको बता दूं यहाँ पर मुरादाबाद पुलिस ने जो पीछे 10 दिनों से लगातार फ्लैग मार्च निकालते हुए, अमन कमेटी की बैठक करते हुए लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताया जा रहा था कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल सख्त निर्देश दिए गए थे। इस बात को लेकर तमाम इमामों को लेकर और मौलानाओं को लेकर ये बात साफ साफ कही जा रही थी कि किसी भी तरीके से आप लोग हमसे अगर प्रेम भाव बना के रखेंगे तभी हम इस चीज को चलाएंगे, अदरवाइज हमें एक्शन लेने पे आप खुद मजबूर करेंगे। और सड़क पर नमाज अगर पढ़ी गई तो हम किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी भावना नहीं रखेंगे कि प्रेम भाव की भावना रखी जाए, क्योंकि किसी भी वाहन को रोकने या इस तरीके की बात करने को लेकर सड़क पर बाधित करना किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। और अगर नमाज की जाएगी तो चाहे कितनी भी बार में हो या कैसे भी लोग हो, आप ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ेंगे, सड़क पर किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा। इस बात को लेकर लगातार यहाँ पर डीआईजी एसएसपी द्वारा सबको निर्देशित किया गया था, थानों में भी, और लगातार एसडीएम लोग सभी लोग अपने यहाँ निर्देशित कर रहे थे कि सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अराजक तत्वों ने इस चीज को लेकर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर लगातार भिड़ने के लिए प्रशासन से तैयार रहे। और प्रशासन से भिड़ने की बात की जाए तो इतनी तक की हो गई कि गुत्था मुत्था और धक्का मुक्की तक की
पुलिस प्रशासन से इन नमाजियों द्वारा की गई, जिस पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए वहां पर भीड़ को ततर किया है और लगातार सकुशल संपन्न कराने की नमाज अपील करी थी। लेकिन फिर भी इन नमाजियों द्वारा, जिहादियों द्वारा ये नमाज और मुरादाबाद का माहौल बिगाड़ने के लिए पूरा प्रयास इन लोगों द्वारा किया गया है। अच्छा सुमित, एक चीज़ और, क्योंकि ये लोग जैसा कि अभी मनीष भी बता रहे हैं, जब ये लोग बहसबाजी पुलिस से करते हैं तो बार बार ये कहते हैं कि बस 5 मिनट का सवाल है, हमको नमाज पढ़ लेने दीजिए। लेकिन ये पूरा समय कितना लग जाता है टोटल, ज़रा ये भी बताइए। आम पब्लिक को ज़रा जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि ये कहते तो 5 मिनट है, लेकिन ये पूरा मजमा लगने लग जाता है, माहौल बनने लग जाता है। इसमें टोटल कितना समय लग जाता होगा? क्योंकि जिस प्रकार की संख्या दिखाई देती, लगता होगा कम से कम 4-5 घंटे लग जाते होंगे इनको आने जाने में, चटाइयाँ बिछाने में, पूरा माहौल सेट करने में। उसके बाद में ये नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और तमाम तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनकी वो दिखाई देती हैं। तो कितना टाइम टेकिंग होता है और लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं इस दौरान, सुमित? जी, मैं आपको बता दूं, बात की जाए तो यहाँ 8:30 बजे का नमाज का समय दिया गया था, लेकिन 7 बजे से ही जैसे कि पुलिस प्रशासन रात भर मुस्तैदी में रहा और 6 बजे से तमाम ईदगाहों पर और जहाँ जहाँ नमाज होनी है चिन्हित जगह पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया था। और बात की जाए तो इनकी नमाज की 8:30 बजे से ये लोग को एकत्रित होना था और 5 मिनट की बात कही जाती है, लेकिन आधे से पौन घंटा रास्ता जाम कर लिया जाता है। वहीं अपना ईद मिलन का कार्यक्रम करते हैं कि सड़क पर ही सारे कार्यक्रम संपन्न करने की ऐसी इन लोगों की मंशा रहती है, जिससे सड़क और आवागमन बाधित रहता है। आधे से पौन घंटा ये लोग पूरी तरह उस सड़क को रोक लेते हैं अगर सड़क पे नमाज पढ़ने की बात की जाए तो। ठीक है मनीष, क्या यह स्थिति मेरठ में भी देखने को मिली? जरा मेरठ का भी हाल बता दीजिए, क्योंकि ये पूरा कितना टाइम टेकिंग वहां पर रहता है और कितनी दिक्कतें लोगों को हुई इस दौरान जब इन्होंने सड़क पर ये सब कुछ किया। जो पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की, बहसबाजी, उसके बाद में लोगों को आवागमन में क्या समस्याएं हुई और ये घटनाक्रम जो है वो टोटल कितनी देर का रहा वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आशीष आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ का जो पुलिस प्रशासन था, एसपी सिटी की अगर हम बात करें तो एसपी सिटी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट आदेश दिए थे कि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो शाही ईदगाह में आपको टाइम से पहुंचना होगा। लेकिन नमाजी जो है टाइम से नहीं पहुंचे, क्योंकि शाही ईदगाह की अगर बात करें तो मेरठ के अंदर सबसे बड़ा ईदगाह है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, तो आने और जाने का जो समय है, उनका जो टाइमिंग थी वहां पर 7:45 बजे की जो टाइमिंग थी, लेकिन सुबह 6 बजे से ही वहां पे नमाजी पहुंचना शुरू हो गए थे और 8 बजे के बाद तक भी लगातार नमाजी आ रहे थे। और उसी दौरान जब पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया 7:30 बजे के बाद कि अब आपका ईदगाह जो है फुल हो चुका है, अब आप लोग रोड पर नमाज नहीं पढ़ोगे, आप दूसरे ईदगाह की तरफ जाइए, आप वहां पर नमाज पढ़िए। लेकिन नमाजी वहां उनको भिड़ने के लिए तैयार थे। इसी कारणवश वो एम्बुलेंस वहां पर फंसी, क्योंकि रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई और वहां पर उस एम्बुलेंस को कम से कम 10 मिनट तक वहां पर खड़ा होना पड़ा। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्य यहाँ पर नजर आता है जब एक एम्बुलेंस जा रही होती है और ये जो जिहादी मानसिकता के लोगों किस लेवल पे आ जाते हैं, ये लोग एम्बुलेंस तक को लौटा देते हैं, भले ही अंदर जो मरीज़ है वो कितने भी क्रिटिकल कंडीशन में क्यों ना हो। मुकेश भी लगातार हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो बने हुए हैं। मुकेश, ये हरमू बाईपास को जो बंद किया गया इन नमाजियों के लिए, बाकायदा इनको पूरा संरक्षण दिया गया, पूरा समय दिया गया कि आप जितना समय चाहे लीजिए, आराम से नमाज पढ़िए, ईद मनाइए, घर जाइए या जो भी चीज़ें, कितने बड़े पैमाने पर लोगों को सफ़र करना पड़ा है इन जिहादियों को संरक्षण दिए जाने की वजह से? देखिए बिल्कुल, आज जो है भला ही स्कूल की छुट्टियां हो, सरकारी छुट्टियां रही हो, लेकिन जो लोगों को आने जाने का है वो अपने परिवार के या पास या फिर कहीं अस्पताल कहीं जाने के लिए सोच रहे होंगे या फिर आज छुट्टी में किसी के घर जाना सोच रहे होंगे, तो ये एक बड़ा सबको जो है आज सुबह परेशानी का सबक देखने को मिला। क्योंकि जो सड़कें हैं वो रांची को एक कहे तो उत्तर से पूरब की ओर जोड़ने वाली सड़क है और ऐसे में सड़क बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ये बहुत ही व्यस्त रोड है, यहाँ पर दिन भर गाड़ियों का लंबा जाम लगा रहता है। ऐसे में भला ही छुट्टी रहा हो, लेकिन जो जाने वाले लोग हैं, चाहे एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं, स्टेशन जाने वाले लोग हैं, उनको भी परेशानी का सामना जो है वो काफी देखने को मिला कि वो परेशान रहे और घूमकर रोड से जब प्रशासन ने कहा तो वो घूमकर जाने को मजबूर भी दिखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरठ से तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और सुमित, मुरादाबाद से तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।